हरे कृष्णा सभी को। तो आप सभी को स्वागत है आज के सत्र में। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 और श्लोक संख्या 11। तो एक बार हम थोड़ा रिकैप करेंगे। स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हमने जो श्लोक पढ़ा था पिछले सेशन में, वो था वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव आगताः। इसका अर्थ था कि आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है ना। तो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर ना, ये सब चीजों से हम तभी मुक्ति पा सकते हैं जब हम भगवान पर अपने मन को केंद्रित करेंगे ना, तभी ये पॉसिबल है। बाकी अलग से ऐसा प्रैक्टिस करो कि मुझे भय ना आए, मुझे भय ना आए, मुझे क्रोध ना आए, मुझे क्रोध ना आए, मुझे आसक्ति ना आए, आसक्ति ना आए, ये इम्पॉसिबल है ऐसे इस इन तीनों से मुक्त होना ना। लेकिन आसान क्या है सबसे अच्छा, कि भगवान को सेंटर में रखना ना। जो भी कार्य करना भगवान के लिए करना, और भगवान की अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम कहा गया है भक्ति रसामृत सिंधु में, कि जो कृष्ण के लिए अनुकूल हो वैसा कार्य करना। अनुकूल्यस्य प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, और अनुकूलेन अनुशीलनम, ऐसा है ना। जो अनुकूल है उसका अनुशीलन करना चाहिए, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, प्रतिकूल जो है उसका हमको तिरस्कार कर देना चाहिए। क्योंकि वो भक्ति में क्या है, बाधा है। तो ये हमने पढ़ा था। जी, इसमें हमने बड़ा सब पढ़ा था। जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि भक्ति की मंद स्थिति से प्रमाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है ना। हमको किसी न किसी प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में हमको भक्ति करनी चाहिए, तब हमारी प्रगति होगी ना? समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है ना? तो ये हमने पढ़ा था ना। तो ये जो हम जो भी कार्य कर रहे हैं ना, ये हम कार्य इसीलिए कर रहे हैं कि हमको भगवान का प्रेम प्राप्त हो ना, भगवान का जो धाम है वो हमको प्राप्त हो। उसके लिए हम लोग ये जो भी है हम लोग भक्ति में ना, जो भी जिस किसी भी रूप में हम कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि भगवान उससे प्रसन्न हो ना। ऐसा इसलिए हमको कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान अप्रसन्न होवे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम ना, ये आज का श्लोक है 11वां श्लोक। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ना। अलग अलग ट्यून में हम गा सकते हैं जो भी हमको अनुकूल लगे। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। कोई रिसाइट करना चाहता है तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, करिए। दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम माता जी। ये यथा मा प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशाः। हरे बहुत कृष्णा। बहुत अच्छा माता जी, धन्यवाद। और कोई ट्राई करना चाहेगा?
ठीक है, तो मैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो यथा जिस तरह माँ मेरी प्रपद्यन्ते शरण में जाते हैं तान उनको, तथा उसी तरह एव निश्चय ही भजामि फल देता हूँ अहम मैं, मम मेरे वर्तम पथ को, पथ का अनुवर्तनते, अनुगमन करते हैं। मनुष्याः सारे मनुष्य पार्थ हे प्रथापुत्र सर्वश सभी प्रकार से। ना बहुत अच्छा श्लोक है ये, और इसको बार बार कोट किया जाता है ना, तो ये भी श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमको याद करना चाहिए। हम्म, आप लोग इसको नोट कर सकते हो। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है ना। ये श्लोक आप लोग को याद होगा, जैसे कोई कोट करता है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ना, जो जितने भाव से मेरे पास आएगा मैं भी उसी भाव से रेसिप्रोकेट करूंगा। अगर कोई मुझे मूर्ति समझ के आ रहा है तो मैं मूर्ति ही उसके लिए बना रहूंगा ना। यदि कोई मुझे विग्रह अर्चा विग्रह और साक्षात भगवान समझ के मेरे पास आ रहा है तो मैं उसके साथ वैसे ही रेसिप्रोकेट करूंगा ना। ऐसा भगवान मतलब इस श्लोक में बता रहे हैं ना। तो इसीलिए हम किस भाव से भगवान के पास जा रहे हैं, वो भगवान उसी भाव से हमारे साथ ना आदान प्रदान करेंगे। अगर हम भगवान को, जो हमारे मंदिर में विग्रह विराजमान है ना, चाहे वो मंदिर में हो या घर के मंदिर में हो, यदि हम उनको ऐसा सोच के करेंगे कि व्यक्ति है, ये स्वीकार कर रहे हैं ना, भगवान जो है एक व्यक्ति है, इस उसके हिसाब से हम उनको भोगा लगा रहे हैं, उस भाव से कि हाँ ये खा रहे हैं, वाह, और उसके हिसाब से उनका जूठा हम लेके अपने बाकी के उसमें डाल रहे हैं बर्तनों में ना, तो उससे क्या हो रहा है कि हम उनको फील करेंगे फिर, और जैसे फील करेंगे तो वो और भी हमारे साथ रेसिप्रोकेशन करेंगे ना। ऐसा है, तो इसीलिए हमारा भाव यही यहाँ पर बताए हैं। पढ़ते आगे हम लोग इसका तात्पर्य। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्मज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। हाँ। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं, और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं ना। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं ना। हम जिस भी रूप में भगवान से जाके अपना संबंध स्थापित करेंगे, भगवान उसी भाव में हमारे साथ ना उसका आदान प्रदान करेंगे ना, रेसिप्रोकेशन करेंगे भगवान उसी अनुपात में, जिस अनुपात में हम भगवान के साथ कर रहे हैं ना। और ऐसा भी कहते हैं कि हमारा अनुपात और भगवान के अनुपात में बहुत अंतर है ना। जैसे हम भगवान के लिए एक कदम चल रहे हैं ना, भगवान भी एक कदम चल आएंगे हमारे पास, लेकिन उनका एक कदम बहुत बड़ा कदम है उनका ना, उनका एक कदम। तो कितना हम देख सकते कि कैसे जो वामन देव थे उन्होंने कैसे ना पृथ्वी से स्वर्ग लोक और तीनों लोकों को नाप लिया ना अपने एक पग से उन्होंने। तो ऐसा भगवान का है ना, तो उनका एक पग बहुत बड़ा है ना। तो हम जो यहाँ सेम अनुपात बोल रहे हैं, हमारा अनुपात उनके अनुपात में जमीन आसमान का फर्क है ना। जैसे हम भार उठा सकते हैं मैक्सिमम ना आराम से, जैसे सहन करके 15 से 20 किलो उठा के हम लोग आराम से जा सकते हैं कहीं पे ना। लेकिन ये सबका ये भी क्या है, अलग अलग है। जैसे कोई बच्चा है उसको हम ऐसा नहीं बोल सकते वो 20 किलो उठा सकता है ना। एक वयस्क है जो युवक है वो 20 किलो तक उठा सकता है, 25 किलो उठा सकता है मैक्सिमम। लेकिन जैसे ही वो प्रौढ़ा अवस्था में आएगा वो 10 किलो भी उठाएगा ना।
लेकिन वो जो भी उठाए, 10 किलो 5 किलो बच्चा उठा ले और 25 किलो वयस्क उठा ले ना, लेकिन भगवान का लिए 25-50 क्या है ना, भगवान ने क्या उठाया था, सीधा गोवर्धन ही अपने उंगली में उठा लिए थे ना, छोटी कनिष्ठ उंगली में उठा लिए थे अपनी पूरा गोवर्धन पर्वत ना। तो कितने भगवान उठा सकते हैं, मतलब हम समझ सकते हैं इससे। तो इसीलिए ये अनुपात हमारा और भगवान का अनुपात में है। एक अनुपात मतलब क्या रहता है, रेशियो बोलते हैं ना, जैसे 1:1, 1:2, हम एक करेंगे तो वो दो करेंगे, हाँ वैसा। तो यहाँ 1:1 का रेशियो है, लेकिन क्या है वो अनुपात, वो भगवान का बहुत ज्यादा है ना। तो ये इसे समझना है ना। हम लोग ये ना सोचे कि जितना हम करेंगे उतना भगवान देंगे, देंगे, लेकिन भगवान का देना बहुत भारी रहेगा ना, बहुत ज्यादा रहेगा हमारे से। दिव्य जगत में दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा, ये पढ़ा हमने अभी, और एक कैसे, एक परम स्वामी के, फिर सखा रूप में, फिर पुत्र रूप में और प्रेमी के रूप में ना। तो ये सब हम इसके अनुपात में हम कर सकते हैं ना, परम स्वामी ना मतलब दास के रूप में ना, फिर सखा रूप में, फिर पुत्र के रूप में, चौथा प्रेमी। कृष्ण सभी प्रकार को, सभी भक्तों को समान रूप से प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूति होती है ना। विनिमय मतलब क्या, आदान प्रदान, मतलब जैसे अभी विनिमय किसको कहते हैं, जैसे हमने गए दुकान में ना, हमने उनको दिया 20 रुपया और 20 रुपए का उन्होंने हमको सब्जी दिया, दुकानदार ने ना, या 20 रुपए का चावल लिया, 50 रुपए का चावल 1 किलो ले लिया हमने ना, तो क्या किया, उसी को विनिमय कहते हैं। तो भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूति होती है। वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा संभाव से विनिमय की जाती है। क्या कर, फिर से पढ़ते हैं, भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूति होती है। वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा समभाव से विनिमय की जाती है। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं, भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त कर सकते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी है और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहता है, कृष्ण उनको अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। फिर से पढ़ते हैं इसको। किंतु जो निर्विशेषवादी मतलब जो भगवान के साकार रूप को नहीं स्वीकार करता, किंतु जो निर्विशेषवादी है, जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहता है ना, कृष्ण उनको अपने तेज में लीन करने में करके उनकी सहायता करते हैं ना। उनको क्या लगता है कि अब मैं सीधा भगवान में विलीन हो जाऊं ना, मतलब क्या हो जाऊं, मैं भी भगवान बन जाऊं ना, ऐसा वो भगवान में विलीन होने की बात करते हैं कि मेरा अस्तित्व खत्म हो गया, अब मैं सीधा भगवान में विलीन हो गया, ऐसा वो भाव उनका हो जाता है। जो निर्विशेषवादी रहते हैं ना, जो भी तपस्या वो करते हैं, उस तपस्या से उनको लगता है कि अब मैं भगवान बन गया हूं, तो अब मुझे भगवान में मर्ज हो जाना चाहिए, ऐसा उनको लगता है ना। तो इसीलिए उसको क्या कहा गया है, आत्मघात करना चाहते हैं ना। क्या कर रहे हैं, जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर, मतलब जीवात्मा का अस्तित्व मिट गया तो क्या वो बन गए, वो परमात्मा बन के भगवान में विलीन होने का वैसा देखते हैं वो लोग। वो लोग को लगता है अब मैं जीवात्मा नहीं रहा। कृष्ण उनको अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता, सोचिए कृष्ण भगवान कितने कृपालु दयालु हैं कि वो भगवान बनना चाहता है, उसको क्या करते हैं, अपने तेज में लीन कर लेते हैं उनको। चलो, मतलब ऐसे नहीं कि उनका पतन हो गया ना, वो लोग अभी भी बाकियों से श्रेष्ठ ही है ना। जो सकाम कर्मी है उनसे तो श्रेष्ठ है वो ना, उनसे वो श्रेष्ठ है, जो सकाम कर्मी या जो इसमें लगा है, जो भौतिकता में लगा हुआ है ना, अनेक प्रकार के दुष्कर्म कर रहा है, उन लोग से तो वो लोग बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान क्या करे, उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, कि उनको पता है कि ये तेज में रह के वापस से जब जाएंगे, क्योंकि इन्होंने तो थोड़ा एकत्र किया है ना पुण्य, तो इनको
अच्छा से फिर से इनको जीवन जी के फिर से किसी भक्त का संग दिला के इनको मैं वापस भगवत धाम ला सकता हूँ। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भाव को स्वीकार नहीं करते, फलतः वे अपने अस्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छा को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक के कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी है, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल प्रदान करते हैं। हाँ, ठीक है। जो योगी है और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित है। ना, देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं कर कर पाते वो लोग, किंतु उन्हें भौतिक लोक के कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी है, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी हैं और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। ना, जिसको जो चाहिए, जो जिस भाव से आएगा उसको वो देते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित है। ना, एक्चुअली भगवान क्या लेके बैठे हैं? भगवान असीम चीज लेके बैठे हैं, लेकिन हम जाके उनसे क्या मांगते हैं ना, कि हमको गाड़ी दे दो, बंगला दे दो। भगवान तो बहुत कुछ देने के लिए बैठे हैं ना। हम लेकिन क्या है कि हम भौतिकता से ग्रसित है और हम कुएं के मेढक जैसे हैं। तो हमको क्या लगता है कि भगवान उतना ही दे दे, मेरे लिए पर्याप्त है। हाँ, लेकिन भगवान क्या है? भगवान असीम है। भगवान असीमित चीज लेके बैठे हैं ना, और भगवान हमको प्रेम देने के लिए बैठे हैं ना। उससे बढ़कर कोई चीज नहीं है ना। प्रेम अर्थात भक्ति देने के लिए है वो। हाँ, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जैसे समंदर में से एक बाल्टी पानी दे दो, 1 किलो नमक दे दो ना, ऐसा हम चीज मांग रहे हैं उनसे। इसीलिए भगवान से हमको कुछ मांगना नहीं चाहिए ना, क्योंकि हम मांगेंगे तो अपनी बुद्धि के हिसाब से हम कम ही मांगेंगे भगवान से, ज्यादा नहीं मांग सकते हम लोग ना। और वो कम ही रहेगा हमारे लिए। इसीलिए भगवान के ऊपर आश्रित रह के, भगवान जो भी दे उसमें प्रसन्न रह के, और भगवान पर पूर्ण विश्वास रखे कि भगवान हमको जो देंगे वो असीमित ही देंगे। हाँ, वो मेरे लिए मेरी औकात से ज्यादा ही देंगे, वो मेरी औकात से कम नहीं देंगे ना। ये भाव में यदि हम लोग भगवान की भक्ति करेंगे ना, तो क्या होगा कि हम लोग भगवान के लिए जैसे किसी बोलते हैं ना, निष्काम सेवा, मतलब किसी भावना से नहीं जाएंगे, तो जो भगवान देंगे वो हमको स्वीकार होगा। और जैसी सिचुएशन देंगे वो सिचुएशन भी हमको क्या लगेगा? हमारी प्यूरिफिकेशन के लिए है ना, हमारे मुझे शुद्ध बनाने के लिए भगवान ने ऐसी परिस्थिति में मुझे डाला है, उसको भी हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान पर पूर्ण विश्वास है। हाँ, तो ये विश्वास डेवलप कैसे होगा? जब हम भक्तों के संग में रहेंगे ना, और हम लोग किसी दक्ष ना गुरु के निर्देशन में जब हम कार्य करेंगे ना, तब हमारे अंदर भगवान के प्रति आसक्ति और भगवान के प्रति समर्पण, ये दोनों चीज हमारे अंदर फिर बहुत अच्छे से आएगी ना? ये चीज है ना। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट आया है कि ना, सब लोग कौन क्या क्या करता है उसके बारे में बताया ना। सकाम कर्मी क्या करता है? वो बड़े बड़े यज्ञ करता है, जिससे कि मेरे मुझे अच्छा घर मिले, अच्छी पत्नी मिले, अच्छे बच्चे मिले। उसके लिए तरह तरह के यज्ञ करते रहता है ना, और कर्मों का वांछित फल उसको देते हैं। जैसा वो करेगा उसको वैसा फल भी मिलेगा। योगी है, योग शक्ति की खोज में रहता है, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं ना। जैसे योग शक्ति में हम देखते हैं कि कैसे छोटे से छोटा बना जा सकता है, बड़े से बड़ा बना जा सकता है ना। अष्टांग योग बोलते हैं ना। तो उसके माध्यम से
शरीर को एकदम हल्के से हल्का, वजन से वजन बनाया जा सकता है। तो ऐसी योग शक्ति प्राप्त करते हैं वो लोग। तो वैसी योग शक्ति से क्या हो रहा है, आज के कलयुग के जो लोग हैं वही सब देख के आकर्षित हो जाते हैं। अरे ये बाबा ऐसा कर रहे हैं, इन्होंने तो इतना चमत्कार कर दिया ना। आजकल चमत्कार का बोलबाला है कलयुग में। कलयुग में आपको ऐसा कोई ना, जिससे मतलब क्या हो गया, बुद्धि कम हो गई ना, बुद्धि क्षीण हो गई है। तो उनके लिए क्या, वो चमत्कार ही उनके लिए महान है। ऐसे तो उनके लिए अगर कोई जाके उनको बोले कि आप बहुत भगवत गीता पढ़ो, आप माला करो, वो नहीं, आपको चमत्कार दिखाओ तब ना। और फिर अंधविश्वास, अंधविश्वास में वो लोग अपना पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे ना, क्षणिक फायदे के लिए, क्षणिक के लिए कि बाबा, ये बाबा सोना दे रहे हैं, हाथ घुमा के सोना लेने जाएंगे। सोना एक बार देंगे उनको, 2 ग्राम 3 ग्राम का, बाद में उनका पूरा सब कुछ लूट लेंगे जो उनके घर में है। ऐसा तो ये सब चीजें होती है, लेकिन क्या करें, आजकल के जो मूर्ख है ना, सब मूर्ख लोग क्या करते हैं, ऐसी सब चीजों में फंस जाते हैं ना। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि 5 रुपए में हीरा चाहिए ना, तो 5 रुपए में हीरा बेचने वाला भी बैठा है, कांच का टुकड़ा लेके बोलता है, लो 5 रुपए का हीरा है ये। ऐसे तो 5 रुपए एक्चुअली प्रभुपाद जी ने उस समय 5 रुपया बोला था। आज के इसमें बोलेंगे तो हम 5,000 बोल लें ना, कि 5,000 रुपए में मुझे हीरा चाहिए ना, तो हमको वैसे ही हीरा मिलेगा नकली। या 500 रुपए में मुझे हीरा चाहिए, ऐसा हम पकड़े ना। तो 500 रुपए में हीरा क्या मिलेगा, नकली हीरा मिलेगा ना। असली हीरा चाहिए तो उसके लिए हमको ज्यादा लक्ष्मी देना पड़ेगा ना। इसलिए हमको जैसे ना, थोड़ा हमको तपस्या करना पड़ेगा। अगर हमको भगवान के धाम में जाना है, भगवान ना, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है, भगवान कृष्ण की प्रति सेवा प्राप्त करनी है, तो हमको क्या करना है, हमको तपस्या करनी पड़ेगी ना। तपस्या का अर्थ क्या है, एक्चुअली हमको समय देना पड़ेगा भगवान के लिए ना। वही हमारे लिए बड़ी तपस्या है ना, कि इस कलयुग में समय निकालना ये भक्ति के लिए ना, यही बड़ी तपस्या है। अगर हम समय निकाल रहे हैं तो हम तपस्या कर रहे हैं। हम्म। अलग से कोई तपस्या नहीं है कि बैठे जाके, तब अभी जैसा अभी किसी को बोला जाए, मैं जाके अपने दोस्तों को बोल दूं ना, जो भौतिक जगत के दोस्त हैं, उनको जाके बोल दूं कि अरे तपस्या करने चलना है ना, तो वो क्या उससे अनुमान लगाएंगे तपस्या का, कि कहीं तो जंगल में या कहीं जाके बैठ के तपस्या करना है ना। तो यहाँ पे जो तपस्या की बात है, वो वाली तपस्या नहीं कि जंगल में बैठ के ना, जैसे पहले मृग छाल पे बैठ के फिर वहां पे पूरा जप लगाते थे ना, तो वैसा नहीं है। ये जो तपस्या है, ये भगवान को समय देना, वो तपस्या है ना, कि हम कुछ भौतिक कार्य में अपना समय दे रहे हैं, वो समय निकाल के भगवान के लिए समय देना। ऐसे। तो हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं और थोड़ा सा बचा है इसका। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित है ना। हमारा कार्य क्या है, कि मेहनत करना ना, अपना कर्म करना। और भगवान क्या है, जब कृपा देंगे तब देंगे ना। ये भगवान पर डिपेंड करता है ना। भगवान, अगर हम लोग बहुत, हमको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छी भक्ति कर रहा हूँ ना, लेकिन भगवान की नजर में नहीं लग रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ, तो वो कृपा जल्दी नहीं देंगे ना, वो वेट कराएंगे ना। क्योंकि भगवान के पास ये चीज आरक्षित है कि किसको देना है, किसको नहीं देना है ना। ऐसा है, ऐसे नहीं कि मैं, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत भारी भक्ति कर रहा हूँ ना, लेकिन भगवान की नजर में नहीं लग रहा उनको ना, कि मैं अच्छा भक्ति कर रहा हूँ, या मैं उसको पाने में समर्थ हूँ ना, कृपा पाने में समर्थ हूँ, उनको नहीं लगता है, तो वो नहीं देंगे। तो ये फुल्ली उनके ऊपर डिपेंड करता है, किसको कृपा देना है, किसको कृपा नहीं देना है। ऐसे तो उसके लिए हमको क्या कहे, हम साधक है ना, हमको कृपा का इंतजार करना है। हो सकता है कृपा 10 साल बाद आए, हो सकता है 20 साल बाद आए, हो सकता है 30 साल बाद आए, या हो सकता है जब हम मृत्यु का वर्ण कर रहे हैं तभी कृपा आ जाए। हाँ, ऐसा है, तो कृपा कभी भी आ सकती है। तो उसके लिए हमको क्या है, हमको कार्य करते रहना है ना। ये नहीं सोचने का, अरे कृपा तो मिल ही नहीं रही, मैं तो 15 साल हो गया मुझे, कृपा ही नहीं मिला, 20 साल हो गया, कृपा ही नहीं मिल रहा है भगवान का, नहीं मिलेगा कृपा ना, हमको लगे रहना है। और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियों
विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं, और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च स्थिति तक, सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है। अकामः सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों न हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। ऐसा भगवान बता रहे हैं इसमें। हाँ, तो जैसे हमको कोई चीज चाहिए ना, तो वो भी हमको जाके भगवान से ही मांगनी है ना। जैसे मैंने पहले बोला कि हमको कुछ नहीं मांगना चाहिए ना, ये आइडियल है कि हमको कुछ नहीं मांगना चाहिए, भगवान हमको सब देंगे ना। लेकिन क्या है कि हम इस भौतिक जगत में है ना, तो मन में कुछ कुछ रहता है, कुछ ये मिल जाए वो मिल जाए। तो हमको क्या करना है, हमको भगवान से मांग लेना है ना। तो उसमें कोई पाप नहीं है कि अगर हम भगवान से मांगे तो ना। अगर पुत्र जो है पिता से अगर कुछ मांगता है, तो क्या वो दोषी है क्या? नहीं, दोषी नहीं है, वो मांग रहा है ना, उसको जरूरत है उस चीज की ना। तो ऐसे ही हम भी भगवान से ना ऐसी कुछ चीज मांग सकते हैं, लेकिन हमको भगवान से मांगना क्या चाहिए, हमको भगवान से भक्ति ही मांगना चाहिए। ऐसे भक्ति मांगेंगे तो हमको भगवान भक्ति प्रदान करेंगे, जो कि सर्वश्रेष्ठ है ना। भक्ति जब मिल जाएगी तो उससे बढ़कर, उससे ज्यादा मिलने जैसा कुछ भी नहीं है इस जगत में ना, यदि हमको भक्ति मिल गई तो। इसीलिए हमको ऐसा चीज भगवान से मांगना चाहिए जो भगवान दे भी सकते हैं, और भगवान तो सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन हमारा किससे उद्धार होगा ना, कैसे हमें सफलता मिलेगी, वो भगवान से मांगना। तो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है, भगवान से भक्ति मांगना। वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो इसीलिए जब भी जाए मंदिर में या कहीं भगवान के सामने, तो हमको प्रार्थना करनी चाहिए, और भगवान से ना भक्ति की ना प्रार्थना करिए, हमको भक्ति प्रदान करो, सेवा प्रदान करो ना। और जब सेवा आए तो सेवा को पीठ नहीं दिखाना है, उसको एक्सेप्ट करो ना। सेवा बड़े भाग्य से मिलती है। इसलिए सेवा आए तो उसको स्वीकार करो ना। और भगवान बराबर से कुछ ना कुछ सेटिंग लगाते हैं जिससे वो सेवा भी आसान हो जाती है, और ना कुछ गड़बड़ नहीं होता है। इसलिए हमको थोड़ा थोड़ा कृपा, थोड़ा प्रार्थना, ये सब करके फिर सेवा का संपादन अपने आप हो जाता है। हम्म, तो ये था इस श्लोक में। तो इसीलिए हमको जब भी हम भगवान के ना वो कुछ कर रहे हैं, तो भाव बहुत इंपॉर्टेंट है ना, किस भाव से हम भगवान के पास जा रहे हैं ना। और कुछ मांग भी रहे हैं तो ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि ये भगवान अवश्य देंगे ना। जब ये भाव लेके जाएंगे तब आपको मिलेगा ना, जो भी मिलेगा वो बहुत ज्यादा ही मिलेगा ना। इसीलिए हमको ये नहीं कि ये भाव लेके नहीं जाना चाहिए कि क्या पता जा तो रहे हैं, चलो बोल देते हैं, सब बोल रहे हैं भगवान से मांगना चाहिए, चलो जाके मांग देता हूँ ना। ये क्या हो गया कि आप शक कर रहे हो ना, तो बिना शंका के जाना है। जब शंका करके जाएंगे तो वही भाव भगवान पकड़ेंगे, आपको शंका वाला ही आपका थोड़ा देंगे, थोड़ा खींच लेंगे, ऐसा हो जाएगा ना। तो इसीलिए भगवान के पास जब जा रहे हैं तो पूर्णतया भगवान पे विश्वास करके जाना है ना, कि देंगे भगवान, ऐसा। और हमको क्या करना चाहिए, हमको शुद्ध भक्तों का ना उनके उनके अनुसरण उनका अनुसरण करके ना, उनका अनुसरण करके हमको भगवान के पास जाना चाहिए ना। कि यदि ये जो शुद्ध भक्त है वो जाएंगे तो वो भगवान से क्या मांगेंगे ना। ऐसे करके तो हम क्या है कि हमको ये पता रहना चाहिए ना कि हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है ना। हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ है भक्ति। तो भक्ति मांगना चाहिए ना, न कि धन दौलत, वो सब यहीं रह जाएगा, वो क्षणिक सुख देगा हमको ना। लेकिन अगर हमारे पास वो ऑलरेडी है, तो क्यों जाए भगवान से और मांगने के लिए ना। तो भगवान को ज्यादा तकलीफ भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत लोग ऑलरेडी वो सबको ना, चिड़िया, कौवा, शेर, चीता, हाथी, घोड़ा, सबको खिला रहे हैं ना, सबका ख्याल रख रहे हैं ऑलरेडी।
क्यों हम जाके उनको थोड़ा डिस्टर्ब कर दें मांग के कुछ ना। ये भी भाव होना चाहिए हमारा। हम्म, ऐसे। तो यहीं तक आज हम लोग पढ़ते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा म्यूट पे से हटाता हूँ। म्यूट पे से हटा दिया। कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। वो आपने चार टाइप के बोले थे ना कि चार तरह से लोग भक्ति करते हैं। थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं कभी? फिर से ये बोलिए प्रभु मतलब जी। एक तो पूछना था कि फिर से चार टाइप बोलिए। से आप बोले थे ना कि भगवान की आवाज नहीं आ रहा प्रभु? थोड़ा कट रहा है आवाज। अभी आ रहा है? हाँ आ रहा है। हाँ। आपने बोला था ना चार तरह, अभी जो भगवत में लिखा था चार तरह से भक्ति कर सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट निकाला भूल गया। हाँ हाँ। मतलब क्या मतलब चार तरह सारी? हाँ मतलब था कि एक स्वामी के रूप में भगवान को स्वामी समझ के हाँ। ना, सखा रूप में ना, और भगवान की मतलब भगवान बच्चे को के रूप में। वात्सल्य पुत्र के रूप में और प्रेमी के रूप में, ऐसे चार प्रकार बताए। ओके। तो ऐसा लिमिट है कि मतलब अपने हिसाब से कुछ और कर सकते हैं? मतलब जो रिलेशन है, यही रिलेशन का जो अरे। मुख्य यही है ना। या आप दास के रूप में सेवा करो ना, या पुत्र रूप में, या ना, या अपने प्रेमी के रूप में ना। तो ये यही भाव है, इसके अलावा कोई रिलेशन ऐसा नहीं रहता है ना। बचा नहीं कुछ, इसी में सब कवर हो गया। ये माता पिता का भाव ऐसा? हाँ, माता पिता का भाव, भगवान को माता पिता मानना ना। जी, मैं इसके लिए खाली कंफर्म कर रहा था। हाँ चार हाँ ही मेंशन था इसके लिए। हाँ। इसमें एक्चुअली ना टोटल एक्चुअली पांच रहता है ना, पांच रस, प्रमुख रस है ना। उस रस में हम भक्ति करते हैं ना, पांच रस है। क्या है? साख्यम, दास्यम, और सखा के रूप में, दास के रूप में। जैसे जो लीला है ना, माधुर्य और दास, सखा, पांच में से चार अभी आ गया। कौन सा छूट रहा है? वात्सल्य वात्सल्य तो भी है। पुत्र, पुत्र रूप में, मतलब उनको प्राप्त करना ना। और एक, प्रभु जी, हाँ हाँ। क्या? शांत रस है, दास रस है, वात्सल्य, माधुर्य, और एक था ना कोई। हाँ एक और है। पारखिया है, पारखिया क्या है? पारखिया है, पारखिया कुछ बोलते वो है क्या? नहीं है नहीं। ना? शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, और वात्सल्य और माधुर्य। शांत, शांत रस। हाँ बराबर हो गया ना, पांच। शांत रस, दास्य, साख्य, और वात्सल्य और माधुर्य, पांच रस ही हो गए। तो जो शांत रस होता है वो ना, जो योगी लोग रहते हैं, वो जो ब्रह्म में अच्छा। होने चाहते हैं, वो हो गया ऐसे। बाकी वाला जो रस है कि भगवान को माता पिता के रूप में भी वो कर सकते हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी है। वो बताया ही नहीं है। वो तो ऑलरेडी है ही ना, हमारे माता पिता स्वरूप ही है। जी 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 जी। हम्म। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी को कुछ बोलना है ना? तो चूंकि हम लोग एज अ डिवोटी ना, भक्त, हम लोग भगवान से दास्य भाव में, हम भगवान से प्रेम करते हैं। और भगवान की सेवा के लिए हम लोग हमेशा लालायित रहते हैं कि हमको भगवान की सेवा मिले ना। सेवा उसी को मिलती है जब दास से भाव में रहेंगे ना। इसलिए दास भाव में हम भगवान को रहते हैं। और ये भगवान की अगर कृपा होगी तो हमको नेक्स्ट भाव में ट्रांसफर करेंगे ना। लेकिन चूंकि हमको दास भाव से ही अपना भगवान की भक्ति प्रारंभ करनी चाहिए। क्योंकि हम लोग जैसे गोपी और गोपियों की तरह नित्य सिद्ध नहीं है। वो लोग नित्य सिद्ध भक्त थे कि हमेशा वो लोग भक्ति ही रहते हैं। नित्य सिद्ध मतलब हमेशा सिद्ध, मतलब भगवान की भक्ति के लिए सिद्ध है वो लोग। हाँ, चूंकि हम लोग वैसे नहीं है।
हम लोग बहुत कुछ करके, बहुत सारे लाखों करोड़ों जन्म लेके अभी आए हैं, अभी थोड़ा बहुत हमको पता चल रहा है, और फिर भी हमारे अंदर अनर्थ बहुत है, भर भर के है। अभी भी हम लोग स्ट्रगल ही कर रहे हैं ना। तो इसीलिए ऐसा कहते हैं कि, ऐसा एक आया था अभी, एक प्रभु जी का एक ग्लोरिफिकेशन हो रहा था, तो उसमें एक प्रभु जी ने मस्त बोला कि, एक्चुअली थोड़ा समय कम हो रहा है अभी, फिर भी बोलता हूँ मैं जल्दी जल्दी कि बलदेव प्रभु बोलते हैं कि महाराज से, भक्ति रसामृत महाराज से कि, पूछते हैं, भक्ति रसामृत महाराज पूछते हैं कि आप कैसे हो, तो बोलते हैं कि स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो महाराज पूछते हैं कि आप भौतिक भौतिक जीवन में स्ट्रगल कर रहे हो, या यहाँ से निकलने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो? ऐसे, मतलब भौतिक जगत में अच्छे से रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, या यहाँ से निकलने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो? कौन सा स्ट्रगल कर रहे हो? तो इसी में आंसर मिल गया ना, हमको क्या करना चाहिए एज अ डिवोटी, एज अ भक्त, हमको यहाँ से निकलने के लिए स्ट्रगल करना चाहिए ना, ना कि यहाँ पर जमे रहने के लिए ना? तो ये बता रहे थे कि जब भी मैं ऐसा आता हूँ, दुविधा में पढ़ता हूँ तो ये याद आता है, तो तुरंत मैं शांत हो जाता हूँ कि मैं किसके लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ ना, मुझे इस जगत से निकलने के लिए स्ट्रगल करना चाहिए, वैसा हमारा भाव होना चाहिए। निकलने के लिए क्या करूँ? चलिए, हरे कृष्णा, कल चर्चा करेंगे। सभी को दंडवत प्रणाम। कृष्णा जनक नाम। हरे कृष्णा।